बहुत इंतजार करने के बाद आज चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज चिड़िया की तरबूज की खेती तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, आप तरबूज तोड़ें और मैं घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं बेटी, छोटे तरबूज ना तोड़ना, ये छोटे तरबूज बड़े होने पर तोड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी लेने चली जाती है और गुड़िया बड़े बड़े तरबूज देखकर तोड़ने लगती है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया को तरबूज तोड़ते हुए देख रहा था। समय आ गया, समय आ गया। चिड़िया के तरबूज चोरी करने का समय आ गया है। मैं अभी घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी, गौरी कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या शोर मचा रखा है कालू जी? गौरी, आज चिड़िया अपने तरबूज तोड़ रही है। वो तरबूज लेकर मंडी जाएगी बैलगाड़ी पर लाद कर। मतलब हम रास्ते से ही चिड़िया के तरबूज चुरा लेंगे? हाँ, मैं यही कहने वाला था। तो फिर चलो और मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी अपने घर से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी भी बैलगाड़ी पर अपने तरबूज लाद लेती हैं। बेटी, तरबूज गिने हैं ना? कितने हैं? हाँ मम्मा, पूरे 20 तरबूज हैं। मैंने गिन कर रखे हैं मम्मा। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ चल देती हैं। वो खेत से निकलकर मंडी के रास्ते पर जाती हैं, जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी पहले से ही छुपे बैठे थे। कालू, आ गई कालू, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है। मैं बैलगाड़ी से तरबूज उठा उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठे करना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पीछे से जाकर चुपके से चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और तरबूज चुरा चुरा कर नीचे गिराता जाता है और गोरी तरबूज इकट्ठे करती है। वो दोनों चिड़िया की बैलगाड़ी से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया को पता ही नहीं चलता और वो बाकी के तरबूज लेकर मंडी पहुंच जाती है। चाचा छमछम, मैंने 20 तरबूज बेचने हैं, कितने में लेंगे आप? चिड़िया रानी, मैं 500 दूंगा इनका। ऐसे चिड़िया अपने तरबूज चाचा छमछम को बेच देती है। चाचा छमछम, गिन ले, पूरे 20 तरबूज हैं। मेरी बेटी ने गिन कर रखे थे। चिड़िया, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर आपने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। चिड़िया पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी घर वापस मोड़ती है। ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज चिड़िया जैसे ही बैलगाड़ी लेकर मंडी के रास्ते पर आती, कौवा और कौवी चिड़िया के 2-4 तरबूज चुरा लेते, जिसका ना तो चिड़िया को पता चलता और ना ही मंडी में चाचा छमछम को। कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गौरी, और चिड़िया भी इतनी बुद्धू है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि हम हर रोज उसकी बैलगाड़ी से तरबूज चुरा लेते हैं। ऐसे वो तरबूज खाकर हंसने लगते हैं। कल भी मुझे सारे तरबूज बेचकर मुनाफा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया के तरबूज गिनूंगा। हो सकता है चिड़िया मुझे कम तरबूज देकर जाती हो। चिड़िया आज फिर मंडी में तरबूज ला रही थी। गुड़िया बेटी, आज कितने तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर? मम्मा, 15 तरबूज हैं आज बैलगाड़ी पर। कौवे भी पीछे से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आज कितने तरबूज हैं? अंकल, मैंने गिनकर पूरे 15 तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर। आज मैं भी आपके सामने तरबूज गिनूंगा। गिने गिने चाचा छमछम, इसमें बुरा ही क्या है?
फिर चाचा छमछम तरबूज गिनता है, मगर वो तरबूज तो 12 थे, 3 तरबूज कम थे। चिड़िया, ये 12 तरबूज हैं और आपने 15 कहा था। क्या आप हर रोज ऐसे ही मुझे चूना लगा जाती हो? चिड़िया ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। गुड़िया बेटी, ये आपकी गलती है, आपने अच्छे से गिनती नहीं की होगी तरबूज की। मगर मम्मा, मैंने 2 बार गिने थे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और बैलगाड़ी लेकर वापस होती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया तरबूज के बारे में ही सोचे जा रही थी। मम्मा, हो ना हो तरबूज जरूर किसी ने चोरी किए हैं, मैंने 2 बार गिने थे। नहीं बेटी, मुझे लग रहा है आपको गलती लगी होगी गिनती में, मगर मैं कल जानकर रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे तरबूज 15 से 12 कैसे हुए। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा के सामने गिनकर तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लादती है। 20। मम्मा, आप खुद गिन लें, आज 20 तरबूज हैं। आप बैलगाड़ी लेकर जाएं और मैं आज आपके पीछे पीछे आऊंगी। मैं चलती हूँ, मगर आप ध्यान से आना बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर चलती है और गुड़िया पीछे पीछे छुपकर आती है। कौवा और कौवी तो तरबूज चुराने के लिए पहले ही आए बैठे थे। जैसे ही बैलगाड़ी उस पेड़ के पास आती है, कौवा तुरंत पीछे से बैलगाड़ी पर बैठकर तरबूज नीचे गिराने लगता है, जिसे गुड़िया पीछे से देख लेती है। रुके मम्मा, रुके, चोर पकड़े गए। मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर पीछे आ जाती है। मम्मा, मैं नहीं, कालू। नहीं, हम दोनों का आज तरबूज खाने को बहुत मन कर रहा था। तो ये तुम हो जिन्होंने मुझे चाचा छमछम के सामने शर्मिंदा किया। मम्मा, मैं न कहती थी कि कोई चोर है जो हमारे तरबूज चोरी करता है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, बस 3 तरबूज ही तो चोरी किए हैं हमने। इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। फिर चिड़िया मिट्ठू राजा को कौवे और कौवी की शिकायत लगाती है। उल्लू संतरी कौवों को बुला कर ले आते हैं। राजा जी, ये उपाय मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। पक्का झूठ राजा जी, पहले चिड़िया के तरबूज चोरी करने का मशवरा कालू जी का था। राजा जी, ये दोनों ही मेरे चोर हैं। फिर मिट्ठू राजा दोनों कौवों को पिंजरे में बंद करवा देता है और उन्हें सजा देता है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। आज से तुम किसी पक्षी की मदद नहीं कर सकोगे और ना ही बोल सकोगे। मेरा दोष क्या है? क्या यही दोष है मेरा कि मैं गरीब और मजबूर पक्षियों की मदद करता हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा यही दोष है। सूख जाओ, सूख जाओ, सूख जाओ। जब तक कोई ईमानदार तुम्हें अपने आंसुओं का पानी नहीं पिलाता, तब तक तुम सूख जाओ। हा 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 हा। और वो केले का हरा भरा पेड़ सूख जाता है। गुड़िया के पापा, बाहर दस्तक हो रही है, देखें कौन है। फिर वही होंगे, गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कर्ज के लिए आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। आज हम अपना कर्ज लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपकी, हमें कुछ समय और दे दें, हम आपका कर्ज लुटा देंगे। ना जी ना, चिड़िया, बहुत हो गया। हम आज ऐसे वापस जाने वाले नहीं। आज तो एक काम करना होगा, या हमारा कर्ज लुटा दो या फिर ये घर हमें दे दो। ऐसा ना करें कालू भैया, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई है भी नहीं इस जंगल में। जहाँ भी जाओ हमें इससे क्या। चल कालू, इनका सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दो।
फिर कालू कौवा उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंकने लगता है। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़ियाओं के उस परिवार को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पापा चिड़िया ने अपनी बेटी के इलाज के लिए उनसे कर्ज लिया था, जो अब वो वापस मांग रहे थे। वो उड़ते हुए जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं और वहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मुझे पता है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे इलाज के लिए ही पैसे उधार लिए थे ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें ना करो। मुश्किल समय गुजर जाएगा और हम फिर से खुशियां भरी जिंदगी गुजारेंगे। गुड़िया के पापा, वो देखें सामने एक टूटा सा पुराना घर है। क्यों ना हम उस घर की मरम्मत कर लें और उसी घर में रह लें। नया घर बनाने से तो अच्छा है हम इस घर की मरम्मत कर लेते हैं। फिर वो सब वहाँ जाते हैं। मैं पुरानी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ और आप तब तक घर की सफाई करें। फिर वो सारा परिवार उस पुराने घर की मरम्मत में लग जाता है। कालू, अच्छा ही हुआ जो रानो चिड़िया हमारा कर्ज नहीं दे सकी और हमने उसका घर छीन लिया। ये घर तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास दो दो घर हो गए। मैं कल ही अपनी माँ को बता कर आऊंगी। कौवा और कौवी चिड़िया के घर में बैठे ऐसे खुश हो रहे थे। चिड़ियाओं का परिवार भी उस पुराने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर में बैठे हुए थे। जब कोई इस घर में रहता होगा तो कितनी रौनक होगी इस घर में। हाँ, खाली घर ऐसे ही खंडर बन जाते हैं। वो सब थके हुए थे और फिर वो सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में फिर से दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी उठकर बैठ जाते हैं। गुड़िया के पापा, गुड़िया के फिर से दर्द शुरू हो गई है। अब तो हमारे पास दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुबह कुछ करूँगा, जो भी हो मैं अपनी गुड़िया के लिए दवा लेकर आऊँगा। गुड़िया जब छोटी सी थी तो तब से ही उसके पंख बहुत कमजोर थे। जब भी वो थोड़ा बहुत उड़ती तो उसके पंखों में दर्द शुरू हो जाता था। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ये केले का पेड़ कितना सुंदर होता अगर ये हरा भरा होता तो। मैं आज से इस केले के पेड़ को पानी दिया करूँगी। हो सकता है ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। जो पेड़ सूख जाए वो कभी हरे नहीं होते। मगर मैं फिर भी इस पेड़ को पानी दिया करूँगी। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया अब कैसी है? सारी रात जागती रही है। अब थोड़ी देर के लिए आंख लगी है गुड़िया की। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ और फिर अगर कहीं से कुछ पैसे मिल गए तो गुड़िया की दवा भी ले आएंगे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने घर से चला जाता है। चिड़िया केले के उस सूखे हुए पेड़ को पानी देती है। लंबे समय बाद वो जादुई केले का पेड़ पानी पीकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, मगर वो बोल न सकता था क्योंकि उसे तो उस जालिम और बुरी चुड़ैल ने शराब दे रखा था। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख लें। मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। चल चल भाग यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर पापा चिड़िया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी केले के उस सूखे पेड़ को पानी डालकर उसके नीचे बैठ जाती है। वो रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी सजा है हमें। हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया, पैसा गया, घर गया, सब गया और हमारी गुड़िया अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या गलती हुई है हमसे जो हमें उसकी सजा मिल रही है। रोते रोते मम्मा चिड़िया के आंसू बारिश के कतरों की तरह उस जादुई सूखे केले के पेड़ की जड़ों में गिर रहे थे।
और फिर अचानक रोशनी बढ़ जाती है और वो सूखा केले का पेड़ हरा होने लगता है और उसके पत्ते हिलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक बार पानी डाला इस पेड़ को और ये केले का पेड़ हरा भरा हो गया। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ चिड़िया। आज से कई साल पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझे शराब देकर ऐसा कर दिया था। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ऐसे ही पापा चिड़िया भी खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। केले के पेड़ को हरा भरा देख पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हुआ गुड़िया की मम्मा? ये सब मेरे विश्वास का नतीजा है। मैंने कहा था ना कि मैं इसे पानी दूंगी तो ये पेड़ हरा हो जाएगा। भूखे हो तुम सब, मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी एक डाल नीचे करता है और उस पर मीठे मीठे पके हुए केले लग जाते हैं। ये मीठे केले आप खाओ और एक केला अपनी बेटी को भी खिलाओ। वो मेरा जादुई केला खाने से स्वस्थ हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। फिर वो कुछ केले तोड़ लेते हैं। गुड़िया भी केला खा लेती है। मम्मा, मैं ठीक हूँ। अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। प्यारे दोस्तों, गुड़िया के ठीक होने पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से आप इस कहानी को लाइक कर दें। ये ऊपर वाले की मदद है जो हमारी गुड़िया भी ठीक हो गई और हमें खाने को मीठे मीठे केले भी मिल गए। फिर दूसरे दिन केले का वो पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दूंगा। फिर चिड़िया वहाँ जाती है और केले के पेड़ पर ढेर सारे सोने के केले लग जाते हैं। क्या ये सारे केले सोने के हैं? ये केले आपके लिए हैं क्योंकि आप ईमानदार हो। आपको कैसे पता चला कि मैं ईमानदार हूँ? किसी ईमानदार पक्षी के आंसुओं से ही मैं हरा भरा हो सकता था। मुझे सब पता चल गया है। ये सोने के केले ले जाओ और बेचकर अपना घर वापस लो। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया, पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया बहुत खुश थे और फिर बाकी की जिंदगी वो खुशियों भरी गुजारते हैं।